किसानों का मुद्दा देख लीजिए, बेरोजगारी देख लीजिए, या फिर महंगाई देख लीजिए, या फिर प्रशासनिक व्यवस्था देख लीजिए, मतलब हर तरफ से निगाह मारेंगे तो ये जो राज्य सरकार या केंद्र सरकार हर तरह से फैल रही है। बुद्धि राजा का जितना कारण है किसान आंदोलन है। मतलब खट्टर साहब की जो सरकार है, बीजेपी की सरकार, उसने कुछ नहीं किया। तो ये गांव जयसिंहपुरा से आप तस्वीरें देख रहे हैं। इलेक्शन समाप्त हो चुका है और इलेक्शन की समाप्ति पर यहाँ जो लोगों से बातचीत की, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगारी और महंगाई के खिलाफ कहीं ना कहीं लोगों में रोष था और उसके खिलाफ यहाँ पर गांव जयसिंहपुरा की अगर मैं बात करूं तो वोटिंग हुई है। गांव जयसिंहपुरा से जो इलेक्शन की रिपोर्ट है उसमें बहुत सारे लोग अपना अपना रुझान बता चुके हैं। कॉमरेड शीशपाल इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं और मैं इनसे जानकारी लेना चाहूंगा। शीशपाल जी, एक बात बताइए कि गांव जयसिंहपुरा से मैंने अभी बहुत सारे लोगों से बात की तो बातचीत में सभी ने बताया रुझान दिव्यांशु बुद्धि राजा का है, तो कहीं ना कहीं सरकार होते हुए भी दिव्यांशु बुद्धि राजा का रुझान किस प्रकार हुआ, ये बीजेपी को गांव जयसिंहपुरा में घाटा क्यों है, क्या कारण है बीजेपी पीछे जाने का? ऐसा जी, मैं कॉमरेड शीशपाल CPIM का यहाँ का ब्रांच सेक्रेटरी और खेत मजदूर का जिला प्रधान है। हमारा गांव एक बहुत अच्छा गांव है और जैसे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने संविधान लिखा, चाहे हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, मतलब हमारा जो देश का संविधान है वो धर्मनिरपेक्षता के आधार पर है। और हमारा गांव है, मतलब यहाँ पर कोई मतलब जातिवाद नहीं है, ना कोई यहाँ जुल्म है। हमारा गांव आंदोलनकारी, हमारा गांव पीछे जो किसानों का जो आंदोलन चला उसमें हमारे गांव जयसिंहपुरा का मतलब अहम भूमिका थी जयसिंहपुरा की। और दिल्ली सिंधु बॉर्डर पे हमारा गांव लगातार जाता रहा और 750 लोगों ने कुर्बानी दी, मतलब हिंदुस्तान के जो किसान आंदोलन में। बुद्धि राजा का जितना कारण है किसान आंदोलन है, ठीक। और दूसरा जो आदरणीय खट्टर साहब जो मुख्यमंत्री हरियाणा के, मतलब पूरे मतलब 9.5 साल ये हरियाणा के मुख्यमंत्री खट्टर साहब है। ये हरियाणा भी एक आंदोलन कर रहा है, चाहे मिड डे मील का आंदोलन है, आशा वर्कर का आंदोलन है, ग्रामीण सफाई कर्मचारी ने आंदोलन किया, 4.5 महीने जो आशा वर्कर थी उन्होंने आंदोलन किया। मतलब खट्टर साहब की जो सरकार है, बीजेपी की सरकार, उसने कुछ नहीं किया। और 2 साल बाद हरियाणा का जो चुनाव था, मतलब सरपंचों का 2 साल बाद लेट कराया, फिर सरपंचों को इन्होंने चोर का। पूरे प्रदेश के जो सरपंच या ब्लॉक समिति मेंबर, जिला परिषद मेंबर या पंच, उनका भी बुद्धि राजा, पानीपत और करनाल का जो मतलब पंचायत का जो रुझान है सरपंचों का या सरपंच एसोसिएशन का, वो भी बुद्धि राजा के हक में है। ये भारतीय जनता पार्टी मतलब 400 की बात करती थी, इनका 202, 212 का जो आंकड़ा था इनकी मशीनरी का। अब मेरे को यह लगता है 100 MP लोकसभा के 100 MP जिनको इन्होंने जिताया था उनके टिकट काटे इन्होंने। मेरे को ऐसे लगता है 100 MP भी नहीं इनके आ सकते। और जो 75 पार की बात करते थे मतलब मनोहर सरकार, 40 पार भी नहीं, मतलब वही आगे जो चुनाव होंगे विधानसभा के, ये 20 पार नहीं हो सकते। और इंडिया जो गठबंधन है पूरे देश का, इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, प्रधानमंत्री चाहे राहुल गांधी बनो, चाहे इंडिया गठबंधन का कोई बनो, इससे हमें कोई नहीं। हमें भारतीय जनता पार्टी, इसके जो काले कानून, इसकी जो बेहूदी नीतियां, उसके हम खिलाफ है। हमारा गांव जो जयसिंहपुरा है बहुत अच्छा गांव है, ये क्रांतिकारी गांव है, बहादुर गांव है, यही कहना चाहता था मैं। हरियाणा की अगर मैं बात करूं तो कॉमरेड शीशपाल, कितनी सीटें ले सकते हैं हरियाणा में कांग्रेस और कितनी बीजेपी? ऐसा जी, पीछे मतलब 10 की 10 सीटें भारतीय जनता पार्टी की थी। अब मेरे को ऐसा लगता है पूरे प्रदेश में 1 आधी सीट की तो कंधा नहीं, बाकी 9 की 9 सीटें मतलब ये इंडिया गठबंधन की आएगी हरियाणा में। और हमारा गांव जिंदाबाद है। आप बताएं, जो शीशपाल कह कर गया है कि राज बिल्कुल पलटी होगा, क्या लग रहा है आपको? ये पलटी बिल्कुल सही होगा और बिल्कुल पलटी होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। इस वक्त आप तस्वीरें गांव जयसिंहपुरा से देख रहे हैं जहां पर मतदान की समाप्ति हो चुकी है और मतदान की समाप्ति के बाद यहां पर लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं और जुड़ने के बाद इन्होंने अपने विचार भी व्यक्त किए हैं। और जो पूरा का पूरा विचार व्यक्त के बाद
यहाँ पर रुझान से पता चला है दिव्यांशु बुद्धि राजा की तरफ। मेरे गांव में इलेक्शन तो बहुत बढ़िया होता है हर टाइम। इस टाइम में रुझान को देखते हुए कांग्रेस पार्टी बहुमत में वो आएगी, क्योंकि अब किसानों का मुद्दा देख लीजिए, बेरोजगारी देख लीजिए, या फिर महंगाई देख लीजिए, या फिर प्रशासनिक व्यवस्था देख लीजिए, मतलब हर तरफ से निगाह मारेंगे तो ये जो राज्य सरकार या केंद्र सरकार हर तरह से फैल रही है, इसलिए लोगों का रुझान अब की बार कांग्रेस की तरफ है और कांग्रेस ही आएगी। मेरे गांव में अच्छी वोटिंग हुई है और बड़ी शांति प्रिय, अब की बार भी पहले भी शांति प्रिय होती रही है। और ऐसा ही रुझान हमने जहां भी जिससे भी फ़ोन पे संबंध करके पूछा, भाई आपके पास क्या है, क्या सूचना है, किसका आधार है, कौन बन रहा है, तो हमारे को यही मिला कि भाई अब की बार कांग्रेस है। बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी सभी समाचारों के लिए देखते रहिए भारतवाणी इंडिया। जय हिंद, जय भारत।